के साथ आ गए हैं हमारे आदरणीय प्रवीण पाठक जी। देखिए ताली यहाँ आपको मिल गई है। आइए मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। प्रवीण जी आइए। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि प्रवीण पाठक जी आज श्रद्धांजलि देने यहाँ कार्यक्रम में। वैसे दूसरा माहौल हो गया पुलवामा में जो घटना हुई है। प्रवीण जी अपने शब्दों में श्रद्धांजलि आज देना चाहते हैं। देखिए, मैं आत्मिक रूप से बहुत दुखी हूँ इस घटना पर और निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। इसमें सभी दलों को एक साथ होकर, एकजुट होकर सरकार के निर्णय में साथ होना चाहिए और मुझे लगता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है पार्टियों से ऊपर उठकर। निश्चित तौर पर ऐसा विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस पर कोई ऐतिहासिक कदम उठाएगी। कई बार सरकारें प्रवीण जी बोलती हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा। एक सैनिक को तैयार करने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं सरकारें भी कहीं ना कहीं मर्यादाओं में बंधी होती हैं। तमाम सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, तो इसमें आवश्यकता है एक कुशल रणनीति बनाने की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और मुझे ऐसा विश्वास है कि जल्द ही सरकार इसमें कोई ऐतिहासिक निर्णय लेगी। चलिए, अब ये देश की जुड़ी बात है, लेकिन अब मैं ग्वालियर के लाडले हैं। ये मेहनत बहुत, क्या मेहनत कर रहे हैं प्रवीण जी? कर रहे हैं। हाँ। एक पढ़ा लिखा एमएलए पहली बार मतलब आया जो। पक्का, एकदम पक्का, बिल्कुल लग रहा है आपको? पढ़ा लिखा नहीं, मैं नहीं। आप लोग बताइए, पढ़ा लिखा एमएलए दिख रहा है क्या? अरे जोर से बोलो ना। दिख रहा है। ये मैं नहीं बोलता हूँ। ये क्या कारण है? पढ़ा लिखा एमएलए का चक्कर क्या है? देखिए गुड्डू भाई, मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि जिस आशा और उम्मीद के साथ ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता ने जो मुझे जनादेश दिया है, उस जनादेश का सदैव सम्मान रहे और उस आशा और उम्मीद पर मैं खरा उतरूं। निश्चित तौर पर 5 साल के लिए मुझे जनता ने सेवा का अवसर दिया है और मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 24/7 मैं दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए उपस्थित रहूं और उनकी सेवा के लिए तत्पर। इन दिनों अस्पताल में ज़्यादा आपका समय जा रहा है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं के लिए प्रवीण जी मैं ये पूछूंगा, अस्पताल में लिफ्ट की बहुत बड़ी कमी है। निश्चित तौर पर कमी है गुड्डू भैया, और आपने मुझे जो 1.5 महीने पहले फ़ोन करके बताया था उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक मैंने उस विषय को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि लिफ्ट का टेंडर भी हो गया है। पहले जो जेएच में अब एक लिफ्ट थी एक बिल्डिंग में, अब 2-2 लिफ्टों का प्रावधान हो गया है और निकट भविष्य में यदि एक लिफ्ट खराब हो जाएगी तो हमारे पास अल्टरनेटिव लिफ्ट की तालियां तो बनती हैं इस बात पे, और घर बैठ के भी तालियां बनती हैं। देखिए, उस लिफ्ट में ना जाने कौन उसे इस्तेमाल करे, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। वो उस समय याद आती है जब आपको वास्तव में लिफ्ट के साथ जाना पड़ता है, हाथ पैरों में कोई तकलीफ होती है। यहाँ कुछ लोग प्रवीण भैया आज, लेकिन माहौल दूसरा हो गया है। बहुत दिनों से आना चल रहा था, आपकी व्यस्तताएं मैं समझ सकता हूँ, मैं निकट रहा हूँ, उन व्यस्तताएं मैं समझ सकता हूँ। जो आया हूँ गुड्डू भैया आज मेले में, उसका एक कारण और है। मैं आपकी जादुई जैकेट भी देखने आया हूँ जिसमें बहुत सारे गिफ्ट कहाँ रखते हो आप छुपा के, ये समझना है आपसे। कहाँ इसमें 10 साल वैसे इस कार्यक्रम में बहुत सारे सजेशन प्रवीण भैया पीछे देते। कुछ आपको जो आपसे प्यार करते हैं, कुछ लोग आपको सम्मान देना चाहते हैं। उन्होंने विशेष तौर पे मेरे से बोला था। अब दिल्ली दरबार से आदरणीय मीनू जी हैं, संचालक हैं मीनू जी। ये माला तो नहीं, लेकिन आपको सम्मान यहाँ पे दिल्ली दरबार से। बता दीजिए आप कहाँ आमंत्रित हैं? सर दिल्ली दरबार में आपको यहाँ। दिल्ली दरबार में क्या है? ये बिल्कुल बाहर एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्या है? सब कुछ है सर, खाने की सभी वैरायटी के साथ। अच्छा, खाने वाला वो दिल्ली दरबार जो चेन है फूड की। हाँ बिल्कुल, जो हमारे इस कार्यक्रम में चल रहा है वो है। और साथ में ऑल इज वेल शोरूम से श्यामू भैया, ये बहुत दिनों से ऑल इज वेल शोरूम नई सड़क। कुछ ऐसा करो कि सीमा पे भी ऑल इज वेल हो जाए। हाँ? ये आपके लिए उपहार है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद ये धर्मेंद्र भाई, हमारे ये धर्मेंद्र टी स्टॉल। अब ये कार्यक्रम में आप सुनते रहते हो, तो अब ये डायरेक्ट धर्मेंद्र भाई आए हैं। कॉफ़ी इनकी आपको पी के जानी पड़ेगी। टी स्टॉल है, कॉफ़ी क्यों पीऊँगा? टी पीऊँगा, चाय पीऊँगा। चाय और कॉफ़ी है, लेकिन इनकी एक खासियत है कि कुल्हड़ वाली कॉफ़ी आपको केवल यहीं मिलेगी ग्वालियर के व्यापार मेले में। चलिए, एक और यहाँ पे आपके लिए उपहार है, स्पेशल उपहार है। विशाल विंडो और कूलर से है एक आपके लिए। गुड्डू भैया नहीं, ये दीपक बत्रा जी और विशाल भैया हैं।
ये उनकी तरफ से एक आपके लिए उपहार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ये धन्यवाद। आपको रखना है। ये करके रहे हो आप ये, लेकिन इधर से लेते हो इधर दे देते, तो करके रहे हो आप। देखिए, मेरे पे आप जितना हुनर नहीं है जैकेट ये वाला। तो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा ना, उपहार जब ही तो लगेगा उपहार मिलने। आप तो इधर से लिए तो इधर सरकार देते, ऐसा थोड़ी चलता है कोई। एक और आपके लिए निरंकारी बेकरी से रखते जाइए आपके लिए। भैया का जो आदेश है उसका पूरा पालन होगा। एक और आपके लिए मैं उपहार दे देता हूँ। एक आपके लिए स्टंटी देता हूँ मैं। एक आपके लिए स्टंटी पद्मश्री चाय से। भैया होटल्स में जो चाय का जायका है ना, मैं टीवी पे ही बता रहा हूँ, 100 ग्राम पानी में 1 पाउच, बिल्कुल वैसा ही। वो 350-400 रुपए की जो चाय आती है ना, बिल्कुल ये ग्वालियर की है। एक और, हाँ, पद्मश्री चाय। चलिए, एक और आपके लिए भैया, ये निरंकारी बेकरी से आपके लिए है। गुड्डू भैया इनको पकड़वा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और आपके लिए ऑलेज, ये मोबाइल वर्ल्ड शोरूम से भी आपके लिए। ठीक है गुड्डू। ये मोबाइल किसी भी कंपनी का आप वहाँ से खरीद सकते हैं। एक और है मेरे पास आपके लिए, ये वेलकम बेकरी से है एक आपके लिए। गिरने लगे, मैं अभी सब संभलवा देता हूँ। एक आपके लिए। एक और आपको काम की चीज़ देता हूँ, यश मार्केट से है। तनाव में जब आप रहेंगे, गाड़ी में जब आप सफ़र करते हैं, तो ये एक्यूप्रेशर बॉलें आपके काम आएंगी दोनों हाथों से। ये सबसे बेहतर है। ये एक और है ना, दोनों हाथ काम आएंगे। एक और है मेरे पास, ऐसा नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए फैशन वेब से एक और है आपके लिए। बोला थोड़ी दूंगा मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू। एक और आपके लिए ऑल इज वेल शोरूम से और है आपके लिए। एक और है मेरे पास आपके लिए, ये मद्रास कैफे से आपके लिए डिस्काउंट कूपन हो रहे हैं। वो मैं सब दे दूंगा, उसमें क्या टेंशन है। एक मैं और देता हूँ आपको, ये सरप्राइज गिफ्ट है। इसको खोल दूं क्या, आप ही खोलेंगे? तो गुड्डू ये तो पकड़ा नहीं, वो कुछ नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। ये नीचे वाला पकड़ा। ये मैं दिखाऊं? पहले मैंने दर्शकों को तो दिखा दिया है। ये विधायक है या प्रवीण पाठक है? ये आपका छोटा भाई है प्रवीण। छोटा भाई है? कहाँ का फोटो है भैया? ये है फाइन आर्ट स्टूडियो का फोटो। पक्का वहीं का है? श्योर। कितने साल हो गए वहाँ जाते आते भैया? ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20 साल। 20 साल हो गए। आपके छात्र जीवन के भी फोटो वहीं के। 4 बार आपने यूपीएससी फाइट किया? 2 बार। 2 बार किया आपने। फाइन आर्ट स्टूडियो तो भैया एक आपके लिए होगा। ये आपकी वर्किंग को नजर ना लग जाए। अपना फोन चालू कर एक और है, ये नई सड़क पे स्वास्थ्य रिबूट से एक आपके लिए और उपहार है। थैंक यू गुड्डू भैया। एक और देता हूँ ना, फिर अब चलिए मैं काम की चीज दे देता हूँ। बॉम्बे नोवेल्टी गिफ्ट पैलेस से एक आपके लिए और है। एक और देता हूँ, आप काम की चीज देता हूँ आपके लिए। सिद्धि विनायक ज्वेलर से एक आपके लिए सबसे काम की चीज हो गई आपके लिए। एक और है फिर गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए उपहार है। अब पूछूंगा भैया कैसा लग रहा है? देखिए, और दक्षिण विधानसभा के लिए कोई मैसेज? आओ मेला चलें जो प्रोग्राम है, निश्चित तौर पर ग्वालियर के व्यापार मेले का पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान है। और मैं बहुत खुशी के साथ इस बात को बोलना चाहता हूँ कि जितना विश्व के पटल पर ग्वालियर व्यापार मेले का स्थान है, उतना ही ग्वालियर में लोगों के दिलों में आओ मेला चले के जो गुड्डू भैया हैं उनका स्थान। चुनाव के बाद आपसे रूबरू होने का समय मुझे नहीं मिल पाया था, पर मुझे इस बात की बेहद खुशी है जो मैंने अपने चुनाव में भी महसूस किया कि मुझे लगता है इस कार्यक्रम को भी ऑलमोस्ट 15 साल से ज़्यादा, 21वां साल है। हाँ, 21वां साल है। जो विश्वसनीयता, जो अपनापन, जो लोगों का प्रेम इस कार्यक्रम के प्रति और विशेष रूप से आपके प्रति है, निश्चित तौर पर इस साख को जमाने के लिए ईश्वर की विशेष कृपा चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि ईश्वर ने आप पर विशेष कृपा रखी है गुड्डू भैया। ये केवल प्यार है। एक यहाँ विशाल बत्रा जी और हैं, शोरूम पे आपको इनके और आपको विजिट करनी पड़ेगी। बहुत दिनों से विशाल भैया मेरे से कह रहे थे, मैंने प्रवीण भैया व्यस्त हैं, जैसे ही कार्यक्रम में आएंगे तो शोरूम पे जरूर आएंगे। एक बार मैं आपको समस्त दक्षिण
समझ दक्षिण क्या, अभी तो आप युवा हो, छोटे से हो, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आपकी जो वर्किंग चल रही है सांसद आपके रूप में जैसा अगर मिलता है तो हमारे, क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अभी आप युवा हैं। देखिए गुड्डू भैया, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं पार्टी का बड़ा समर्पित कार्य करता रहा हूँ और पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी दी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसको मैंने अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाया। सांसद वगैरह बनने में अभी मेरी फ़िलहाल कोई रुचि नहीं है, ये पार्टी का निर्णय होता है। मुझे दक्षिण विधानसभा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे रखी हैं, मैं पूरे ईमानदारी के साथ 5 साल उन उम्मीदों पे खरा उतरना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सब भाइयों का भी उसमें मुझे पूरा समर्थन मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रवीण भैया कि आप यहाँ तक आए, कार्यक्रम से आप प्यार करते हैं, यूट्यूब पे आप कार्यक्रम को देखते रहते हैं। अभी उम्मीद करेंगे हमारे दर्शक बुलाएंगे तो मैं आपको फिर से इस कार्यक्रम में बुलवाऊंगा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जब जिन सालों में मैं मेले नहीं आ पाया हूँ, तो मैं, मेरा परिवार इस कार्यक्रम को देख के मेले का लुत्फ उठा लेता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये अजीत हैं, प्रवीण पाठक जी के साथ में यही पूरी जिम्मेदारी आप देखते हैं जी। बहुत मेहनत करते हैं, बराबर से लगे रहते हैं आपके इस व्यवहार को अजीत भैया नजर ना लगे। एक फाइन आर्ट स्टूडियो से आपके लिए कार्यक्रम तो देखते हो ना? बिल्कुल। विद्यारानी कसम, विद्यारानी कसम।